शरबत जिहाद। हिंदू तो हिंदू, बाबा रामदेव की ये स्टेटमेंट सुनने के बाद आतंकवादी माथा पकड़ के बैठे। उनको किसी ने बताया नहीं कि शरबत से भी जिहाद हो सकता है। वे साले इतने साल से फालतू में बम बांध कर फट रहे थे। जो काम बर्फ का गोला बेचकर हो सकता था, उसके बदले किसी ने गोला बारूद थमा दिया। हर चीज हिंदू मुसलमान में बट गई है यार। इंसानों के बाद पशु, पशुओं के बाद रंग, रंग के बाद भाषा, भाषा के बाद खाना और खाने के बाद अब शरबत। गाय हिंदू, बकरी मुस्लिम, भगवा हिंदू, हरा मुस्लिम, हिंदी हिंदू, उर्दू मुस्लिम, पनीर हिंदू, बिरयानी मुस्लिम और अब शरबत। बाबा रामदेव ने कहा मेरा शरबत हिंदू है, उनका शरबत मुस्लिम है। बाबा रामदेव की इस स्टेटमेंट के बारे में मुझे बाद में पता चला, इसलिए मैंने गलती से अपने एक अंधभक्त दोस्त को रूह अफ़ज़ा पिला दिया। थैंक्स बोलने की बजाय ऐसे रिएक्ट करने लगा जैसे किसी ने उसकी सुन्नत कर दी हो। कमाल हो रहा है भाई देश में। कोई बाबा हिंदू शरबत बना रहा है, कोई बाबा हिंदू गांव बना रहा है, कोई हिंदू राष्ट्र बना रहा है, कोई अखंड भारत बना रहा है। अखंड भारत ना हुआ, ड्रीम 11 की टीम हो गई, कोई भी अपने हिसाब से बना लेता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि अखंड भारत व्यवहारिक है, मतलब अखंड भारत बन सकता है। ऐसे ही बयान लगातार भाजपाई और भाजपा समर्थक देते रहते हैं। वैसे तो जो सरकार 11 साल में भारत के नक्शे में 1 इंच भी जमीन नहीं जोड़ पाई, किसी भी दिशा में भारत को 1 इंच भी एक्सपेंड नहीं कर पाई, वो सरकार क्या ही अखंड भारत बनाएगी। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि न्यूज चैनल देख के एक दिन दूसरे देश भी अखंड भारत बनाने के लिए राजी हो जाएंगे। तो सोचिए उसमें मुसलमानों की जनसंख्या कितनी होगी? 22 करोड़ भारतीय मुस्लिम, 25 करोड़ पाकिस्तानी, 5 करोड़ अफगानी, 16 करोड़ बांग्लादेशी और 25 करोड़ इंडोनेशियाई, यानी टोटल 93 करोड़ मुस्लिम। कुछ लोग तो म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया तक को अखंड भारत का हिस्सा बताते हैं। कुछ लोग तो ऑस्ट्रेलिया को भी महाभारत काल का अस्त्रालय बताते हैं। लेकिन फिर भी आसपास के 5-7 देशों को भी मिला लिया जाए तो 93 करोड़ जमा 5-7 करोड़ मुस्लिम और जोड़ लीजिए, यानी आबादी हो गई 100 करोड़। तो बीजेपी और आरएसएस समर्थक हमें समझाएं कि सिर्फ 22 करोड़ मुसलमानों से तथाकथित हिंदू इतने खतरे में हैं। अगर मुसलमान 100 करोड़ हो गए तो इस बात की क्या गारंटी है कि कल को खुद अंधभक्त अलग पाकिस्तान की मांग नहीं करेंगे? और वैसे भी मुझे समझ में नहीं आता ये क्या डिमांड है, अखंड भारत बनाओ। भाई तुम लोग वैसे ही अखंड भारत हो, तुम्हें किसी बॉर्डर की जरूरत थोड़े है। तुम लोगों की हरकतें अपने आप में अखंड भारत है। तुम लोगों का बेसिक नेचर है जहां भी मेजोरिटी में हो वहां माइनॉरिटी का जीना हराम कर दो। पाकिस्तान बांग्लादेश को देख लो, वहां हिंदू माइनॉरिटी में है तो उनके साथ कुछ भी कर डालो। इंडिया में मुस्लिम माइनॉरिटी में है तो किसी भी रेहड़ी वाले को पीट दो, किसी ढाबे वाले को पीट दो, उसका ढाबा बंद करवा दो, किसी के घर में बुलडोजर चलवा दो, किसी को पकड़ के जेल में डलवा दो। ये सब तो अभी भी कर रहे हो। इसलिए जो है जैसा है उससे संतुष्ट रहो यार। एक बार तसल्ली से इसको तो जला लो। हाँ, दंगे ही तो करने हैं। अखंड भारत बनने पे कौन सा तुम लोग एआई का नया वर्जन लॉन्च कर दोगे? मोदी जी ने कहा है कि अगर वक्फ बोर्ड सही से काम करता तो आज मुसलमानों को पंचर लगाने का काम नहीं करना पड़ता। मतलब सब वक्फ बोर्ड की गलती है। ओके, मान लिया। लेकिन मोदी जी हिंदुओं की बात कर लो। आज की तारीख में मुसलमानों से ज्यादा पंचर लगाने का काम हिंदू कर रहे हैं। हिंदू मैला ढो रहे हैं, सीवरेज साफ कर रहे हैं, हिंदू युवा बेरोजगारी के चलते, हिंदू किसान कर्ज के चलते जान दे रहे हैं। यहां तक कि हिंदू लोग मिडल ईस्ट के मुस्लिम देशों में मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। मोदी जी ये किसकी गलती है? मैं अपनी कई वीडियो में बोल चुका हूं कि जो सरकार, जो पार्टी जिस धर्म के लोगों का भला करने, कानून को दांव पर रखकर उनको संरक्षण देने का काम करती है, वो सरकार उस धर्म के लोगों को दंगाई बनाने के अलावा कुछ नहीं करती। एक बार नजर घुमा के देखिए, जहां बीजेपी की सरकार है जो हिंदुओं की भलाई का दावा करती है, वो हिंदुओं को दंगाई बनाने के अलावा बताइए क्या कर रही है? जिन हिंदुओं के हाथ में किताबें, डिग्री और जॉब के ऑफर लेटर देने चाहिए थे, उनके हाथ में हथियार देकर सड़कों पर छोड़ दिया गया है। पश्चिम बंगाल में लोगों को लगता है कि मुसलमानों की भलाई चाहने वाली सरकार है, लेकिन क्या भलाई हो रही है? कभी मुर्शिदाबाद में तो कभी कहीं और।
मुसलमानों से दंगे करवाने के अलावा और क्या भला किया जा रहा है उनका? कोई बताएगा कि ममता बनर्जी या योगी आदित्यनाथ किस धर्म के लोगों का भला कर रहे हैं? और एक बात और बताइए, ऐसे लोग, जी हां ऐसे लोग, ये अखंड भारत में पैदा हो या हिंदू राष्ट्र में, ऐसे लोग देश का क्या ही भला कर लेंगे? ये हरियाणा के रामपाल हैं, इन्होंने 14 साल पहले कसम खाई थी कि जब तक नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बनते और जब तक मोदी से उनकी मुलाकात नहीं होती वो जूते नहीं पहनेंगे। आखिरकार उनका सपना सच हुआ और मोदी जी ने उनसे मुलाकात करके उनको जूते पहनाए। अब लोग ये कह रहे हैं कि शुक्र है इस आदमी ने मोदी को पीएम के रूप में देखने की कसम खाई थी, इसलिए 14 साल बाद ही सही जूते मिल गए। अगर इसने गलती से पीएम की डिग्री देखने की कसम खाई होती तो बेचारा सारी जिंदगी नंगे पैर घूमता। मोदी जी के भक्तों को ही देख लो, इन लोगों ने भी कसम खा रखी है कि जब तक मोदी जी सच नहीं बोलते ये भी अकल से पैदल ही घूमेंगे। 11 साल का व्रत तो इनका भी पूरा हो गया मोदी जी। ऑन अ सीरियस नोट, एक बात बताओ यार, जब भगत सिंह जैसे शहीद आसमां से ये सब देख रहे होंगे तो सोचो उनको कितनी शर्मिंदगी हो रही होगी कि उन्होंने ऐसे लोगों के लिए जान दी, ऐसे लोगों को आजादी की, ऐसे लोगों को लोकतंत्र की क्या ही जरूरत है? अरे जो जनता सत्ता में बैठे लोगों को भगवान समझती हो, जो जनता सरकार से जवाब और हिसाब मांगने की बजाय उसकी पूजा करती हो, जो जनता इस हद तक सत्ता की गुलामी करती हो, उस जनता के लिए अंग्रेज क्या बुरे थे? गुलामी करने वालों को तो अंग्रेज भी जूते क्या, हर महीने उस जमाने में 60-60 रुपए पेंशन तक देते थे। 75 साल हो गए हमें आजाद हुए, लेकिन कितने लोग हैं देश में जिन्हें इस आजादी का मतलब पता है? कितने लोग हैं देश में जिन्हें लोकतंत्र का असली मतलब पता है? कितने लोग हैं देश में जो मानते हैं कि हम देश के मालिक हैं और ये पीएम, सीएम, मंत्री, संतरी, विधायक, सांसद हमारे नौकर हैं, हमारे टैक्स के पैसों पर पलने वाले, हमारे टैक्स के पैसों से सैलरी, भत्ते, कोठी, बंगले, गाड़ी, ठाट बाट, नौकर चाकर, सिक्योरिटी भोगने वाले हमारे सबसे महंगे नौकर हैं। लोकतंत्र में हमारा रोल इनकी पूजा करना नहीं, इनको आदेश देना होता है। आपके घरों में 400-500 रुपए लेकर दिन भर दिहाड़ी करने वाले मजदूर तो आते होंगे, आप उनके काम में 50 नुस्ख निकालते हैं एक दिन में, छोटी छोटी गलती के ऊपर उनको डांटते हैं। कभी आप उनकी पूजा करते हो क्या? तो बताइए, हमसे हजारों लाखों करोड़ रुपए लेकर मस्त लाइफस्टाइल और पावर भोगने वाले नेताओं के चरणों में आप लोग लंबा लेट कैसे हो जाते हो? आप उनकी पूजा क्यों करते हो? आप उनको भगवान क्यों मानते हो? क्या सच में ही आप लोगों को लगता है कि लोकतंत्र आपको इसकी इजाजत देता है? क्या सच में ही आपको लगता है कि आपको इस आजादी, इस लोकतंत्र की जरूरत भी है? सोचिएगा। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।